नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट 2021 का जो नया पैटर्न आया है, सिलेबस का जो नया सिलेबस आया है दोस्तों, उसमें संस्कृत विषय में जो है वो समय ज्ञानम, संख्या ज्ञानम ये इत्यादि टॉपिक जोड़े गए हैं। तो हम जल्द ही आपके लिए उसी पैटर्न के अनुसार मॉडल पेपर लाएंगे। आज ये अपना 19वां मॉडल पेपर है। तो शुरू करते हैं। आज हम कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि टोटल शिक्षण विधियों पर आधारित रहेंगे। तो आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब लगभग सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम है विधि रस्ती। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? दल शिक्षणम, संगणकाधारित शिक्षणम, सग्रंथोपागम शिक्षणम या परायण शिक्षण विधि। संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि आपको पूछी गई है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। परायण विधि जो है वह संस्कृत शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि है। इसमें दोस्तों कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है और वैदिक मंत्रों का सहस्वर पाठ परायण में किया जाता है और वैदिक मंत्रों का सहस्वर उच्चारण करना ही परायण कहलाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। लिंग भेद से सिद्धांत है, अभिप्रेरणा या सिद्धांत है, क्रियाशीलता या सिद्धांत है, 2 या 3 उभयो। नास्ति पूछा है, कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिंग भेद से सिद्धांत है, यानी लिंग का भेदभाव करना ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 है, दंडान्वय विधो दंड सूचक अस्ति। दंडान्वय विधि में दंड का सूचक क्या होता है? जल्दी से बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा वाक्य से। दंड सूचक जो है वाक्य का प्रतीक है दोस्तों दंड शब्द। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला है, प्रस्तावना प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति। अवबोध प्रश्न है, प्रस्तावनात्मक प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है, 1 2 उभयो। प्रस्तावना में जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उनमें अंतिम प्रश्न किस प्रकार का होता है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो आपने बीएड और बीएसटीसी के दौरान ज़रूर बनाई होगी, वो फाइलें वगैरह बनाई होगी, क्लासें वगैरह भी ली होगी। तो वहाँ पर प्रस्तावना में दोस्तों अंतिम प्रश्न समस्यात्मक माना जाता है, समस्यात्मक होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा चौथे प्रश्न का। पांचवा है, भाषायाः शुद्धताया मूल्यांकनम भवति। भाषा शुद्धता की मूल्यांकन कैसे होती है? गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, व्याकरण शिक्षणम या नाटक शिक्षणम। ये 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। 5वें का अब आपको राइट आंसर बताना है कि भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन किस में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 5वें में वह बनेगा व्याकरण शिक्षणम। व्याकरण शिक्षणम करेक्ट आंसर है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृत भाषा शिक्षण समय छात्रान् कस्यापि नगरस्य ऐतिहासिकी भौगोलिकी च स्थितिम् अवबोधयितुम् उपयुज्यमानम् अधिगम साधन अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय दोस्तों छात्रों को नगर की ऐतिहासिक, भौगोलिक इत्यादि पृष्ठभूमि बतानी है, स्थिति बतानी है। तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर साधन उपयुक्त होगा? आकाशवाणी, शाम पठ है, नाटकम या मानचित्रम। यहाँ पर छठे क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग देते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 6 जो आप लोग देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा मानचित्रम। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मानचित्र की सहायता से ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति जो है आसानी से छात्रों को कक्षा में भी बताई जा सकती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, माध्यमिक शिक्षाया स्तर से उन्नयन हेतु मुदाल्यर आयोगेन कति भाषा सूत्रम प्रस्तुत। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए मुदालियर आयोग ने कति भाषा सूत्रम प्रस्तुत, कितनी भाषाओं का सूत्र दिया है? द्विभाषा, एका भाषा, त्रिभाषा या पंचभाषा। प्रश्न नंबर 7 का आपको राइट आंसर बताना है।
तो सातवें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह रहेगा द्विभाषा। सातवें का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सुनिएगा, भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग को की नियुक्ति की घोषणा की गई। अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए द्विभाषा का सूत्र प्रस्तुत किया है। तो दो भाषा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला है भरत मुनिना स्वीय नाट्य शास्त्रे नाटकस्य कति उद्देश्यानि प्रतिपदानि, यानी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? पंच, त्रीणि, सप्त, एकादश। बताइए जल्दी से आठवें का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 8 का अब आपको कमेंट करना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने अवेलेबल करवा दिया मैंने। आठवें का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा त्रीणि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तीन उद्देश्य बताए हैं। एक है हितोपदेश जननम, दूसरा है विश्रांति जननम, तीसरा है विनोद जननम। तो ध्यान रखना है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के तीन उद्देश्य बताए हैं, विश्रांति जननम, हितोपदेश जननम और विनोद जननम। करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्य अपर नाम क्रियाशील सिद्धांत है अस्ति? किसका दूसरा नाम क्रियाशीलता का सिद्धांत है? प्रयत्न सिद्धांत से, अनुकरण सिद्धांत से, अभ्यास सिद्धांत से या मौखिक कार्य सिद्धांत से? प्रश्न नंबर 9 आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों वह कौन सा रहेगा? तीसरा ऑप्शन। अभ्यास सिद्धांत को ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम है। जब आप अभ्यास करोगे तभी क्रियाशील रहोगे, सीधी सी बात है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, गृह कार्य से प्रमुखम उद्देश्यम नास्ति? गृह कार्य का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, नास्ति पूछा है, ध्यान रख लें। पहला है अधीतस्य पाठ्यस्य स्त्रीकरणम, दूसरा छात्र है गृहं गत्वा कार्यरत भवेत्, तीसरा है स्वयं समाधानम अन्विषेत, चौथा है गृहं गत्वा कार्यम प्रति अरुचि प्रकटीकरण। तो पहला है कि पाठ का स्थायीकरण होता है, बिल्कुल होना चाहिए। छात्र गृहं गत्वा कार्यरत भवेत्, छात्र घर जाकर कार्यरत रहते हैं, बिल्कुल सही है। स्वयं समाधानम अन्विषेत, बिल्कुल स्वयं समाधान करने की यहाँ पर प्रेरणा जागृत होती है। लेकिन चौथा क्या है? गृहं गत्वा कार्य प्रति अरुचि प्रकटीकरण, अरुचि नहीं होती है, ध्यान रखना, ये असत्यम है, उद्देश्य नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणे दृश्य साधनम अस्ति? संस्कृत भाषा शिक्षण में दृश्य साधन कौन सा है? ग्रामोफोन, टेलीविजन, श्याम पट है या सर्वे? बताएं जल्दी से 11वें का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा श्याम पट जो है यहाँ पर जो है दृश्य सामग्री है दोस्तों। ग्रामोफोन श्रव्य है, टेलीविजन श्रव्य दृश्य है, यहाँ पर दृश्य केवल क्या रहेगी? श्याम पट। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मूल्यांकन प्रविधि अस्ति? मूल्यांकन की कितनी प्रविधियां हैं? 5, 7, 4 या 2? तो जल्दी से बताएं कितनी प्रविधियां हैं मूल्यांकन की। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से भी पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, 2 मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। और कौन कौन सी है? एक है परिमाणात्मक और दूसरी है गुणात्मक प्रविधि। तो मूल्यांकन की 2 प्रविधियां हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। बिल्कुल चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पूर्णात अंशम प्रति विधि रस्ति? पूर्ण से अंश की ओर कौन सी विधि चलती है? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या संयुक्त विधि? तो प्रश्न नंबर 13 का अब आपको राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। 13वें का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रहेगा विश्लेषण विधि। बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्ण से अंश की ओर विश्लेषण विधि चलती है, ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। सबसे पहले शिक्षक जो है पाठ का संपूर्ण अंश का बोध करवा देगा छात्रों को, उसके बाद एक एक अंश करके जो है उसका विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा विश्लेषण विधि। पूर्णात अंशम प्रति, ये शिक्षण सूत्र है इसका। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु उच्चारण दोष है नास्ति? इनमें से उच्चारण दोष कौन सा नहीं है? वर्ण लोप है, वर्णागम है, मात्रा भेद है या ऊ है? तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल उच्चारण दोष कौन सा नहीं है? ऊहे नहीं है। ऊहे क्या होता है? ऊहे संस्कृत व्याकरण का प्रयोजन है, संस्कृत व्याकरण का उद्देश्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण से बाद का संधि?
समेगाः भाषाः पूर्वानुभवः या सर्वे? जल्दी से बताएं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 का राइट आंसर रहेगा सर्वे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये शिक्षण विधियों के आज कुल 15 क्वेश्चन थे और 15 में से आपके कितने सही हुए जल्दी से बताने का कमेंट करना। आरबीएससी की 6 से 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उनके पीछे महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं उनका जल्द जल्द एक एक वीडियो आपको मिलने वाला है चैनल पर। और साइकोलॉजी के जो हैं वो 11th-12th की आरबीएससी की जो साइकोलॉजी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके वीडियो आपको जल्दी चैनल पर चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू।